नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करूंगा इतिहास जानने का। आज हमारा समाज खासकर इतिहास से परिचित नहीं है। इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन जो पढ़ाना चाहिए आज इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि कुछ चंद लोगों ने इतिहास को छिपाने का प्रयास किया है आज तक और अभी भी कर रहा है। हम इतिहास से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इतिहास में आज से 2500 वर्ष पहले तक जाएंगे और जानने के बाद उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा उसी आधार पर हम भविष्य का कल्पना कर सकते हैं। भविष्य को बनाने के लिए इतिहास जानना जरूरी है। जब इतिहास के तरफ जाएंगे तो पता चलेगा कि इन पंडितों ने हमारे साथ, बहुजन के साथ क्या किया। ये पंडित विदेशी हैं। जिस प्रकार अंग्रेज भारत में आया था उसी प्रकार ये चंद पंडितों ने भी विदेश से आया और भारत पर एक विचारधारा को थोपने का प्रयास किया और हमारे समाज को गुलाम बना के रखा। सामाजिक गुलामी के कारण ही आज तक हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, क्योंकि सामाजिक रूप से हमें गुलाम बना दिया और मानसिक रूप से हम गुलाम अभी भी हैं। चंद लोगों का आज भी हम गुलाम बने हुए हैं, उनकी गुलामी कर रहे हैं और पहले भी करते रहे। इस गुलामी से निकालने के लिए महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले जो संघर्ष किया है, हमारे समाज को वो जानना चाहिए। सम्राट अशोक, विश्व विजेता प्रियदर्शी सम्राट अशोक की बात कर रहा हूं, जो भारत ही नहीं कई देशों मिलाकर के उनका शासन रहा है और उन्होंने शासन जिस प्रकार किया है, जहां कोई धर्म नहीं, कोई जाति की अलगाववाद नहीं, जाति था ही नहीं। उस समय केवल मानव था और मानवता थी। मानव में मानवता थी। कोई छुआछूत, नीच नहीं, किसी प्रकार का भेद नहीं।
वह शासन अशोक का समय का था। अगर भारत को हम सोने की चिड़िया कहते हैं तो वह काल अशोक का समय का ही है। अशोक कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बुद्ध धर्म क्या था? बुद्ध धर्म क्या था? करुणा, दया, मैत्री की भाव पैदा करने वाला। जिसके पास करुणा, दया, मैत्री की भाव नहीं हो वह मानव कहलाने लायक नहीं होता। बुद्ध ने कहा कि शांति के मार्ग से, करुणा, दया के मार्ग से विश्व को जीता जा सकता है। हथियार से जो जीत हासिल करते हैं उसमें कई तरह की खराबियां आती है। कभी मन शांत नहीं होता है और कभी आप शांत हो भी नहीं सकते। जिस मानव को आप पैदा नहीं कर सकते उसे हथियार के बल पे हम मार देते हैं। बना नहीं सकते लेकिन बिगाड़ सकते हैं। तो बुद्ध का मार्ग था करुणा, मैत्री, भाईचारा, समानता, जिसके कारण बुद्ध धर्म आज 50 से भी ज्यादा देशों में फैल गया और सभी देश तरक्की कर रहा है। उन्हीं बुद्ध को आदर्श मान करके सम्राट अशोक ने बुद्ध का प्रचार करने के लिए अपने पुत्री को श्रीलंका भेजा और उन्होंने समझा कि बुद्ध धर्म को जानना है, जनता तक पहुंचाना है। इसके लिए उन्होंने बुद्ध स्तूप बनाने का काम किया। कई विश्वविद्यालय बनाया और अशोक ने बुद्ध मठ बनाने का काम किया, सराय बनाया, ठहराव बनाया और जनता के लिए उन्होंने अस्पताल तो खोला ही है, पशु का भी अस्पताल उन्होंने पहली बार खोला। तो बुद्ध के मार्ग पे चल करके अशोक ने विश्व विजेता बने। आज सिकंदर को विश्व विजेता कहता है, लेकिन वास्तविक विश्व विजेता सम्राट अशोक को कहा जाता है। और आज यह भारत बुद्ध की धरती है। इसीलिए बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। बाबा साहब ने अपने जीवन में 3 गुरु बनाए, महात्मा ज्योतिराव फूले, कबीर और महात्मा गौतम बुद्ध को उन्होंने गुरु बनाया और इन्हीं के विचारों को संविधान में डालने का काम किया। इसलिए विश्व से सबसे अच्छा संविधान हमारे भारत का संविधान है, जहां सबको बराबरी का हक मिला,
संविधान के द्वारा किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझा गया, कोई जात से ऊंचा नीचा नहीं है। यह संविधान के द्वारा हमें मिला, हमें एक वोट का अधिकार मिला, समानता का अधिकार, एक वोट का अधिकार मिला। राजनीतिक रूप से एक वोट का अधिकार से पूरे देश के संपत्ति में आपका हिस्सेदारी मिली। यह बाबा साहब ने महात्मा बुद्ध के आदर्शों पर चल करके और आप हम सब के लिए उन्होंने संविधान के माध्यम से जो कार्य किया, आज बाबा साहब को भी विश्व याद करता है। भारत तो करता ही है, लेकिन विश्व भी बाबा साहब महात्मा गौतम बुद्ध को याद करता है। इसलिए हमारे बच्चे को इतिहास तक जाना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए, जिससे कि आगे की भविष्य उन्हें सुंदर बने, अच्छा बने, प्रगतिशील जीवन उन्हें मिले और बच्चे के साथ खुशीपूर्वक जीवन यापन करें। बुद्धम के रास्ते पर चल के ही आप यह खुशी मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बुद्धम ने दिया सबके लिए जीने का अधिकार, किसी को नुकसान नहीं करना है, मानव मानव एक समान का नारा देने वाला महात्मा गौतम बुद्ध सभी जीवों को के प्रति करुणा दया रखने वाला, उनको धम्मपद मार्ग था। इसलिए आज हमारे बच्चे गलत जगह पे हैं, उन्हें वापस आना चाहिए और बुद्ध धम्म को समझना चाहिए, बाबा साहब को अच्छी तरह से समझना चाहिए, उनका संविधान दिया हुआ संविधान को भी आपको जानना चाहिए। आपको ही नहीं, घर घर सभी बच्चे को चाहिए। आज संविधान स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन पढ़ाया जाना चाहिए। बुद्ध को धम्म को पढ़ाना चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि चंद लोगों ने, जिन्हें बुद्ध से नफरत है, संविधान से नफरत है, बाबा साहब से नफरत है, वह आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, आगे करता रहेगा। लेकिन आपको किसी न किसी रूप से अपने आप को बचाव करना है और शांति भाईचारे के मार्ग को आगे बढ़ाना है। तभी हमारा समाज का कल्याण होगा, हमारा परिवार का कल्याण होगा और देश का कल्याण होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।